रांची, जहां छात्रों का गैर राजनीतिक आंदोलन बीते 14 दिनों से लगातार जारी है, वहां आज लेफ्ट कार्यकर्ताओं की एंट्री ने आंदोलन को हाईजैक करने की कोशिश की है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि छात्रों ने 10 अगस्त को विधानसभा मार्च का ऐलान किया था, लेकिन आज रांची पहुंचे लेफ्ट के कार्यकर्ताओं ने विधानसभा तक मार्च किया। इस दौरान आयसा के कार्यकर्ताओं ने पुलिस बैरिकेड्स तोड़े और पुलिसकर्मियों से बदसलूकी की, बदतमीजी की। ऐसे में सवाल यहां पर यह है कि क्या रांची में चल रहे शांतिपूर्ण आंदोलन को जंतर मंतर की तरह ही हिंसक बनाने की कोशिश की जा रही है? क्या आयसा और लेफ्ट मिलकर आंदोलन को हाईजैक करना चाहते हैं? आखिर किस तरीके से यहां पर बवाल का माहौल बनाया गया, देखिए। नेहा बोरा है, नेहा बोरा पर स्याही फेंकी गई और जमकर विरोध किया गया इनके आने का। उधर जब रिपब्लिक भारत ने नेहा से सवाल पूछे प्रोटेस्ट के में शामिल होने को लेकर, तो नेहा के समर्थक हंगामा करने लगे, बदसलूकी करने लगे, नारेबाजी करने लगे। तो सवाल यहां पर यह है कि क्या बाहरी चेहरे आंदोलन को डिरेल कर रहे हैं? जुनैद बिरयानी वाले का रांची आना समर्थन है या फिर प्रोटेस्ट के खिलाफ साजिश? क्या आयसा अपनी राजनीतिक चमकाना चाहती है? जंतर मंतर वाला फॉर्मूला क्या रांची में भी लागू करने की कोशिश की जा रही है? आंदोलन को राजनीतिक रंग देने की कोशिश की जा रही है? बाहरी लोगों के आने से छात्रों की एकजुटता को खतरा है? ये सवाल खड़े हो रहे हैं क्योंकि अब तक छात्रों का जो आंदोलन था वो नजीर बन रहा था, जहां पर ना कोई हंगामा हुआ, ना कोई बवाल हुआ। छात्र ईमानदारी के साथ अपनी मांगों को लेकर यहां पर प्रदर्शन कर रहे थे। जिक्र करेंगे सहयोगी सागर का। सागर, जिस तरीके से आप वहां पे से लगातार कवरेज कर रहे हैं, सवाल यहां पर यह कि क्या अब उस आंदोलन को हाईजैक करने की कोशिश की जा रही है लेफ्ट के कार्यकर्ताओं की ओर से? क्योंकि लेफ्ट के लोग वहां पर जाते हैं, छात्रों को उकसाते हैं, पैदल मार्च करने की कोशिश की जाती है, हंगामा किया जाता है। देखिए, बिल्कुल अगर हम बात करें तो अनामिका, बारिश यहाँ बहुत तेज हो रही है, लेकिन जो कुछ देर पहले तस्वीरें थी जिसको लेकर छात्र भी काफी गुस्से में। छात्रों ने ये कहा कि नेहा बोरा जैसे लोग, अभिजीत दीपके जैसे लोग इस आंदोलन में नहीं चाहिए। देखिए, बारिश बहुत तेज है, लेकिन इस दौरान भी छात्रों का हुजूम इस समय दिखाई दे रहा है। छात्र ये कह रहे हैं कि ऐसे लोग आंदोलन को हाईजैक ना करें, ऐसे लोग आंदोलन को कोई और नई दिशा ना दें। आखिर ये लोग किसके कहने पर यहाँ पर आ रहे हैं? 14 दिनों के बाद ये लोग यहाँ पर छात्रों का हाल जानने के लिए क्यों आए? कई ऐसे लेफ्ट के लोग हैं जो लोग आकर आंदोलन को हाईजैक करना चाह रहे हैं, गुमराह कर रहे हैं। ऐसे लोग को आखिर आने क्यों दिया जा रहा है और आप लोग इस पर क्या कहें? हम लोग किसी को नहीं घुसने दे रहे हैं। ये छात्र का आंदोलन है, यहाँ पे मंच हमेशा छात्र लीड करेगा भैया। कोई भी आए नेतागिरी चमकाए, हम लोग इसको होने नहीं देने जा रहे हैं। हम लोग भी आपको बता दें आपका चैनल का माध्यम से कि हम लोग विद्यार्थी नहीं है। नेहा बोरा पर स्याही तक फेंक दी गई, यहाँ पर भी लोग गुस्से में थे। नहीं, वो उन लोग का यहाँ पे नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे जो स्टूडेंट है जेन्युइन है, हम लोग यहाँ पे सेवा कर रहे हैं स्टूडेंट का। हम लोग अपना पढ़ाई छोड़ चुके हैं भैया, पर अपना खाना लेकर के, अपना कमाया हुआ पैसा से पानी लेकर के हम लोग यहाँ पे खड़े हैं। कोई छात्र भूखा नहीं रहेगा और ये नहीं सोचना होगा कि हम घर पे नहीं हैं। बात समझ रहे हो? हर चीज़ हम लोग, जो सुविधा होगा हम लोग देंगे, चाहे आंधी आए, तूफान आए, पानी आए। हम लोग मेहनत कर रहे हैं स्टूडेंट के साथ। बारिश बहुत तेज है, लेकिन बारिश बेशक हर दिन हो रही है, लेकिन यहाँ पर छात्रों के इरादे एकदम फौलादी चट्टानों की तरह यहाँ पर खड़े हैं। छात्र ये जानते हैं कि आंदोलन अब यहाँ पर देखिए कुछ नहीं होने वाला, आंदोलन ये चलता रहेगा। और ये छात्रों का ये जज्बा है, ये जुनून है कि 14वें दिन भी आंदोलन लगातार जारी है। 14वां दिन, लेकिन आंदोलन ठीक वैसे ही आप लोगों का मीडिया से तो देखिए यहाँ पर जो लोग हैं, और यहाँ पर देखिए अगर मैं मंच अगर दिखाऊं तो जो लोग अभी भी यहाँ पर मिलने के लिए आ रहे हैं, मंच पर अभी एक छात्र बेहोश हो गया। कुछ देर पहले उस छात्र को हॉस्पिटल में एडमिट किया गया। सुबह भी एक छात्र जो है उसकी तबीयत बिगड़ी तो उसको आईसीयू में एडमिट किया गया। ऐसे में कई छात्र हैं जिनकी तबीयत इस समय लगातार बिगड़ती चली जा रही है। आखिर ऐसा क्यों? अभी एक और छात्र की तबीयत बिगड़ गई, हालत बहुत नाजुक हो रही है। 14 दिन बीत चुके हैं, सरकार सुनने के लिए तैयार नहीं है। ये सरकार को सुनना पड़ेगा क्योंकि अभी जैसा माहौल चल रहा है पूरे देश में, जनता जाग चुकी है, जनता अपने आप में निर्भर हो चुकी है, जनता आवाज़ उठाना जान चुकी है जो पहले कुछ समय से भूल चुकी थी। तो सरकार को सुनना ही पड़ेगा, बिकॉज वी आर द पीपल ऑफ इंडिया और हम ही लोगों ने सरकार को बनाया है, तो सरकार को हमारी बात सुननी पड़ेगी चाहे कुछ हो जाए।
देखिए बिल्कुल छात्र कह रहे हैं कि सरकार को झुकना पड़ेगा। मूसलाधार बारिश लेकिन रेनकोट पहनकर ये भाई लोग आंदोलन में आकर डटे हुए हैं। ये भाई लोग यहाँ पर खड़े हैं, ये जानते हैं कि एक एक इनका कदम कितना महत्वपूर्ण है, इनका यहाँ पर डटा रहना कितना। छात्र हैं आप भी बिल्कुल सागर, भारी बारिश के बीच भी छात्र यहाँ पर लगातार डटे हुए हैं। ये वही छात्र हैं जो चाहते हैं कि इनके प्रोटेस्ट में, इनके आंदोलन में राजनीति ना शामिल की जाए। रुक करेंगे सहयोगी कोमल का। कोमल, आपने बिरयानी वाले जुनैद से बातचीत की, उसने कई सवालों के जवाब नहीं भी दिए, लेकिन यहां पर अब नजर आ रहा है कि जो स्टूडेंट्स का आंदोलन है उसे हाईजैक करने की कोशिश की जा रही है। जो जंतर मंतर पे जो टूल किट काम कर रही थी वो वहां पे भी पहुंच रही है और इस तरीके से छात्रों के आंदोलन को बदनाम करने का प्रयास किया जा रहा है। और क्या जानकारी? बिल्कुल अनामिका, जंतर मंतर वाला जो टूल किट है वो यहाँ पे अपनाने की पूरी कोशिश की जा रही है, क्योंकि देखिए जब जुनैद वहाँ पे पहुंचा, जुनैद से हमने सिंपल सवाल किए कि जब सीजीपी में प्रदर्शन हुआ था, जंतर मंतर में प्रदर्शन हुआ था, उसके बाद आप रोते बिलखते नजर आए थे कि मुझे धोखा दे दिया गया है। अब आप यहाँ पे पहुंचे हैं, यहाँ पे जो स्टूडेंट है वो साफ आपको कह रहे हैं कि भैया हमें आपकी बिरयानी नहीं चाहिए, हमें ज़रूरत नहीं है आपकी बिरयानी की, तो आप यहाँ पे क्यों पहुंचे, आपका विरोध हो रहा है। इस पर देखिए पूरी तरह से चुप्पी साध लेते हैं, उनके जितने लोग हैं वो बदतमीजी करने लगते हैं। साफ तौर पर जो ऑर्गेनिक स्टूडेंट है, जो पिछले 14 दिन से इतनी भारी बारिश हो रही है, मेरे सहयोगी सागर भी आपको तस्वीरें दिखा रहे थे कि भारी बारिश के बीच भी वो डटे हुए हैं 14 दिन से। कईयों की तबीयत खराब हो गई है, कोई आईसीयू में है, लेकिन उसके बावजूद हौसले उनके जो है वो अभी भी बुलंद है। तो ऐसे में वो उनसे स्टूडेंट से अगर हम बात कर रहे हैं तो उन्होंने साफ तौर पर इसका विरोध किया है। उनका यही कहना है कि हम इसका राजनीतिकरण नहीं होने देंगे, किसी को भी हम राजनीतिक रोटियां नहीं सेकने देंगे। अभी मैं आपको अगर तस्वीरें दिखाऊं तो देखिए ये विधानसभा की थोड़ी दूरी पर ही यहाँ पे जो आयशा ने एक कॉल दिया था आज विधानसभा मार्च का। हालांकि जो ऑर्गेनिक स्टूडेंट है जो 14 दिन से जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उन्होंने साफ कर दिया था कि भाई हम बिल्कुल कोमल, अहम जानकारी आप यहाँ पे साझा करें। स्टूडेंट्स की ओर से 10 अगस्त का डेट दिया गया था मार्च करने के लिए, उसके पहले ही आयशा के कार्यकर्ता वहां पर पहुंचते हैं और आज ही पुलिस की बैरिकेडिंग तोड़ने की कोशिश की जाती है। सवाल खड़े होते हैं कि स्टूडेंट्स के आंदोलन में इन नेताओं का क्या काम जो वहां पे सिर्फ और सिर्फ भड़काने के लिए पहुंचे हुए हैं। शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो यहां पर रांची में जो छात्रों का आंदोलन है और इस आंदोलन के बीच पहुंच रहे हैं आंदोलन को भड़काने वाले वो चेहरे जो पहले जंतर मंतर पे मौजूद थे, अब रांची पहुंचे हुए हैं। लेकिन सवाल यहां पर यह है कि जो लोग छात्रों के साथ खड़े होने का दावा करते हैं वो कैमरे के सामने सवालों से क्यों बच रही हैं? अभिजीत दीप के रांची के आंदोलन से नदारद हैं। दिल्ली में बिरयानी बांटने वाला जुनैद सवालों से भाग रहा है। वहीं ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन के अध्यक्ष नेहा बोरा रिपब्लिक के सवालों पर भड़क जा रही हैं। आखिर क्यों ये चेहरे वहां पहुंचे हैं और क्यों ये सवालों से भाग रहे हैं, दिखाते हैं आपको इनका पूरा सच रिपोर्ट के जरिए। जहाँ स्टूडेंट्स आवाज उठाएंगे वहां हम उनके साथ खड़े हैं। आर भारत का सवाल, रांची में छात्रों के आंदोलन से क्यों गायब है दीपके? मेरी तबीयत भी थोड़ी चल रही है, आज सुबह ब्लड टेस्ट करवा लिया मेरा, फिर से एक बार उसकी रिपोर्ट आ जाती। आर भारत का सवाल, कब तक बीमारी का बहाना बनाएगा दीपके? अभिजीत हर जगह आगे दिखे ये जरूरी नहीं है। आर भारत का सवाल, देश के छात्रों को कब तक बरगलाएगा दीपके? दिन क्यों 14 दिन किसी भी 14 दिन बात करना चाहती हूँ। आप यहाँ सियासी रोटी माइक दीजिए, मैं आपसे बात करूँगी, माइक दीजिए। आप इतने बदतमीज हैं। भूख हड़ताल पे 14 दिन लग गया। देश की शांति भंग करने वालों से जब आर भारत सवाल पूछता है तो जवाब देने के बजाय उल्टा रिपोर्टर को ही टारगेट पर ले लिया जाता है। आप बिल्कुल बदतमीजी मत कीजिएगा। आपको कैमरे में ना सब देख रहा है, बदतमीजी बिल्कुल भी नहीं। आप बीच में नहीं आई, आपसे बात नहीं कर रहे, ठीक है? आप यहाँ पे क्या आप सोच रहे हैं कि आप इससे वायरल हो जाएंगे? वायरल होने के लिए कई लोग यहाँ पे घुस जा रहे हैं, बकवास कर रहे हैं, बदतमीजी कर रहे हैं। इस लड़की को दिखाना ही नहीं है, ये बदतमीज लड़की है, इसे दिखाना ही नहीं। काम से जा रहे हैं। जो स्टूडेंट है वो आपका विरोध कर रहे हैं। आप जब जंतर मंतर में प्रोटेस्ट हुआ तो आप कह रहे थे हमारे साथ छल हुआ, जो नैरेटिव झूठा कर रहे हैं। फंडिंग को लेकर बात हो रही है। आप कह रहे थे कि आपके साथ छल हुआ है, आपको सीजेपी वाले ने धोखे। हम किसी काम से जा रहे हैं, किसी काम से जा रहे हैं। अच्छा, कहाँ से फंडिंग वगैरह को लेके आपने यही कहा था कि आपके साथ जो है छल हुआ, सीजेपी वाले सब साथ दे रहे हैं। सीजेपी प्रदर्शन के दौरान
दिल्ली में बिरयानी बांटने वाला जुनैद भी आर भारत के सवालों से भागता दिखा। रांची में छात्र 14 दिन से आंदोलन कर रहे हैं। कुछ अनशन पर डटे हैं, कुछ बारिश में भीग रहे हैं, कुछ झारखंड की सरकार से जूझ रहे हैं। रांची में आंदोलन का मंच लगा है। छात्र शांति से आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन दिल्ली की तरह छात्र आंदोलन को भड़काने की तैयारी हो चुकी है। सीजेपी के तिलचट्टे रांची का ब्लूप्रिंट तैयार कर रहे हैं। सीजेपी संस्थापक अभिजीत दिपके दावा कर रहा है कि वो छात्रों की आवाज के साथ खड़ा है, लेकिन आर भारत का सवाल है कि जब रांची में छात्र 14 दिनों से सड़क पर हैं, तो दिपके गायब क्यों हैं? दिपके से जब इसी मुद्दे पर सवाल पूछे जा रहे हैं, तो अब तबीयत खराब होने का हवाला दिया जा रहा है। अभिजीत ही हर जगह आगे दिखे ये ज़रूरी नहीं है, वो लोग भी कर रहे हैं, वो उनको भी उतना ही इक्वली इंपॉर्टेंस मिलना चाहिए। मैं जाऊंगा, अभी मेरी तबीयत भी थोड़ी चल रही है। आज सुबह ब्लड टेस्ट करवा लिया मेरा, फिर से एक बार उसकी रिपोर्ट आ जाती है एलसी। बीमारी का हवाला देकर दिपके ने रांची से दूरी बना ली। वहीं आर भारत ने ऑल इंडिया स्टूडेंट एसोसिएशन की अध्यक्ष नेहा बोरा से भी सवाल किया। सवाल पूछा गया कि रांची के आंदोलन के 14 दिन बाद वहां पहुंचने की वजह क्या थी, लेकिन सवाल का जवाब देने के बजाय रिपोर्टर पर ही सवाल उठाया गया। रिपोर्टर को चेतावनी देते हुए उंगली उठाई गई। रिपोर्टर को खींचा गया, लेकिन जवाब नहीं दिया गया। बात करना चाहती हूँ। आप यहाँ सियासी रोटी माइक दीजिए, मैं आपसे बात करूंगी। माइक दीजिए। आप इतने बदतमीज हैं। भूख हड़ताल के साथ भूख हड़ताल पे 14 दिन लग गया। माइक दीजिए ना। माइक आप बदतमीजी आप लोग और आपकी टीम कर रही है। माइक दीजिए, माइक दीजिए। जितने चिल्लाएंगे आपके समर्थक है, बताइए। माइक दीजिए। आप इतने बेशर्म है रिपब्लिक के रिपोर्टर। आप भी, आपकी टीम भी बेशर्म है। 14 दिन बाद क्यों आई? आप भी यहाँ बेशर्मी कर रही हैं। बेशर्मी आप भी की 14 दिन बाद क्यों आई? सवाल पूछे थे, जवाब सुनिए। नहीं, माइक दीजिए, जवाब हो रही है। बात उस चेहरे की जो दिल्ली में बिरयानी बांटकर सुर्खियों में आया था, मोहम्मद जुनैद। वो भी रांची के छात्र आंदोलन के बीच पहुंच चुका है। आर भारत ने सवाल किया, जब छात्र ही आपकी बिरयानी बांटने का विरोध कर रहे हैं, तो आप यहाँ क्यों आए? और दिल्ली में खाना बांटने की फंडिंग कहां से आई थी? तो मोहम्मद जुनैद भी आर भारत के सवालों से भागता दिखा। आप जब जंतर मंतर में प्रोटेस्ट हुआ तो आप कह रहे थे हमारे साथ छल हुआ। जो नैरेटिव झूठा कर रहे हैं। फंडिंग को लेकर बात हो रही है। आप कह रहे थे कि आपके साथ छल हुआ है, आपको सीजेपी वाले ने धोखा दिया है। हम किसी काम से जा रहे हैं, किसी काम से जा रहे हैं। अच्छा, कहाँ से फंडिंग वगैरह को लेकर आपने यही कहा था कि आपके साथ जो है छल हुआ, सीजेपी वाले ने सब साथ दे रहे। रांची जाने के सवाल पर चुप्पी साधने का सिलसिला यही नहीं था। रांची जाने को लेकर कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी भी सवालों से बचती दिखी। जब सवाल पूछा गया तो बिना जवाब दिए वो गाड़ी में बैठ गई। आंदोलन छात्रों का है या सियासतदानों का? छात्रों के साथ खड़े होने का दावा, तो सवालों से भागना क्यों? छात्रों के नाम पर राजनीति करने वाले इन चेहरों से आर भारत के सवाल जारी रहेंगे, और छात्रों के नाम पर देश को बरगलाने वाले लोगों को रिपब्लिक भारत एक्सपोज करता रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।